हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी गया या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। तो सबसे पहले यहाँ पर है किस मी, आई वंडर इफ यू स्टिल वॉन्ट मी, आई फील अलाइव विद यू, आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई वॉन्ट टू हग यू, आई एडमायर यू, डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। थोड़ा सा ऐसी फीलिंग इनकी सुबह से बन रही है व्यूअर्स, जैसे कि या तो इन्हें डाउट है आपके ऊपर कि आपके ज़िंदगी में ना इस सेपरेशन, इस ब्रेकअप के बाद कोई और आ गया है या आ गई है, या फिर यहाँ पर इन्होंने आपको किसी के साथ यहाँ पर देखा है, जिसके चलते ना थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है इस पर्सन की कि आपसे जेलसी फील कर रहे हैं। जब भी आपको किसी और के साथ देखते हैं तो इन्हें जेलसी फील होने लगती है, या फिर यूँ कहो तो तब इन्हें ऐसा फील होने लग रहा है जैसे कि किसी और के साथ होने के पीछे का कारण ही ये बना क्योंकि आप इनके प्यार को, इनको अंडर एस्टिमेट करके अब मान रहे हो। मतलब आपको अब इनकी अच्छाइयाँ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी कमियां ही यहाँ पर दिख रही हैं। जब आपको ये किसी के साथ नहीं देखते या जब इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो यही पर्सन वो बन जाते हैं जहाँ पर इनका दिल इनसे ये कहना शुरू कर देता है कि आप इन्हें ना अब इतना कुछ होने के बाद, इस सेपरेशन के बाद ये यही चाहते हैं अब आप इन्हें ना चाहो या आप इनको ना सोचो। तो यहाँ पर काफ़ी मिक्स्ड मुझे एनर्जीज इस पर्सन की, इनकी नई सुबह में दिख रही है, जहाँ पर ये पर्सन खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे चाहते क्या है। यहाँ पर जब ये पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो प्रे करने लगते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, वो आपको इन्हें वापस दे दे। ठीक है, ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं और इवन यहाँ पर आपको एडमायर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जब आप वो इंसान बन जाते हो जहाँ पर आप ना कहीं इनका वेट करना शुरू कर देते हो, तब यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ का भय सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये आपके उस इंतज़ार को पूरा ना कर पाएँ, मतलब उस इंतज़ार को ख़त्म ना कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के साथ, जो ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज में अपने आप को सुबह से रख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करके टैरो से बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक इस तरह की एनर्जीज होने के पीछे का कारण बन क्या रहा है, आखिर वजह क्या बन रही है इस पर्सन की इस तरह की मिक्स्ड, इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज के पीछे की। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
8 of Pentacles, 10 of Swords, 4 of Pentacles, King of Wands, 2 of Swords, 3 of Wands। तो राशियां सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट हो गया ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स यहाँ पर डिस्कस करे जाएं तो 2, 11, 8, 10, 1, 4, 14, 5, 2 एंड 3। मंथ डिस्कस करे जाएं तो फरवरी, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मई, फरवरी और मार्च मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस पर्सन ने कुछ भी हो यहाँ पर आपको बिट्रे तो करा है, धोखा इन्होंने आपको दिया है। जैसे आपने इन्हें अपना माना, अपने से बढ़कर माना, या इनकी वजह से आप अपनों के खिलाफ गए, अपनों के खिलाफ आप हो गए, अपनों की आपने सुननी बंद कर दी, लेकिन फिर भी आपको ना इन्हीं की तरफ से यहाँ पर धोखा मिला है। और इनके आपको धोखा देने के पीछे की जो वजह बनी है वो यहाँ पर और रिश्तों को एक्सप्लोर करना, या फिर और रिश्तों की तरफ बढ़ना, या जिस रिश्ते में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, जिस रिश्ते से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, उस रिश्ते को अपनी तरफ खींचना यहाँ पर बना है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को यहाँ पर आपको धोखा करवाने के फेज में यहाँ पर ले आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैंड टू हैंड दिख रही है कि भले इस इंसान ने यहाँ पर आपको बहुत कुछ पाने के लिए यहाँ पर दिया हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन वो बहुत कुछ पा नहीं पाए, या वो बहुत कुछ भी इस इंसान को वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं देकर गया, और बल्कि वो बहुत कुछ इस इंसान को आपकी यादों की तरफ, आपके साथ की तरफ, आपके फिर से हो जाने की तरफ, उन क्वालिटी मोमेंट्स की याद दिलाने की तरफ यहाँ पर लेकर गया है। उन क्वालिटी मोमेंट्स को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर रहे हैं। फिर माध्यम इन्होंने कोई भी क्यों ना बना रखा हो, कोई फेक आईडी क्यों ना बना रखी हो, लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे का कारण है जिस तरफ बढ़े, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़े, वो यहाँ पर पूरी ना होना। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ मन में आपको लेकर ये डर भी तो डेवलप हुआ है कि अब आप इन्हें यहाँ पर डिनाई करोगे, इनके ऑफर्स को डिनाई करोगे, या बजाय अब आप इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अब आपको जब ये पर्सन आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो इन्हें जेलसी फील होने लगती है। इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा कहीं ना कहीं चल रही हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है तो वो सब चीज़ें जो इन्हें मिला करती थी, जिस पर इनका हक था, वो आप किसी और को दोगे, वो किसी और के लिए आपकी तरफ से होगा। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कराती है। उसके अलग आपकी यादों से जुड़ने के पीछे का कारण बन रहा है, क्योंकि ये जिस जगह पर है, जिस रिश्ते में है, वहाँ पर पैसा ज़रूर से है, स्टेबिलिटी ज़रूर से है, वहाँ पर पैशन यानी कि वहाँ पर कुछ पाने का पैशन ज़रूर है, लेकिन प्यार, इमोशंस ये सब नहीं है जो इन्हें आपसे मिला था, आपसे पूरे हुए थे। तो इस रीज़न के चलते इनके दिल में आपको लेकर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। लेकिन अपने बीते दिनों में करी गई गलतियाँ, अपने बीते दिनों में लिए गए एक्शंस, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को अपने आज में उस एक्शंस पर, उस डिसीजंस पर टिकाए रखने के डर से ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी यहाँ पर अपने मन में रख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आज भी इनसे प्यार हो, या कहीं ऐसा ना हो कि आज भी आप इन्हें चाहते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि इन्होंने यहाँ पर आपके साथ जो भी करा, या तो यूँ कहो उन सभी चीज़ों का अब इस इंसान को कर्मा मिल रहा है, या फिर यूँ कहो तो उन सभी चीज़ों के करने के बाद ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस, क्या जगह थी इनकी ज़िंदगी में, आप क्या थे इनके लिए, क्या बन गए थे, क्या बन सकते थे, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर अब समझ में आ रही हैं।
इन्होंने एक वक़्त पे आपको जो कहीं न कहीं मना करा ना, उस चीज़ को लेकर भी मन में इनके ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं सुबह से, कि शायद उन सब चीज़ों के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी कोई गलती हो गई। लेकिन ये उस चीज़ को लेकर मन में यही थॉट मन ले रहे हैं कि नहीं, ये आपको आज भी एडमायर करते हैं। वो तो इनकी ही सोच यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें दूसरी डायरेक्शन में लेकर गई। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते आप अपने ऊपर किसी भी तरह से ब्लेम मत लाइएगा, अपने आप को, अपने दिल को आप छोटा मत कीजिएगा। वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में हैं व्यूअर्स। ना आपको जाते देखते बन पा रहा इनसे, ना आपको आते देखते बन पा रहा। यानी कि सुबह से ही जो ये पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करे पड़े थे ना, यहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस को क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो आपसे जुड़ी हुई यादें हैं, क्वालिटी टाइम है, स्पेशली उनको लेकर, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन जो इनके आज में इन्हें मिला है ना, उस चीज़ को लेकर इवन काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं। मतलब उस चीज़ की परवाह से ज़्यादा इस इंसान को आपकी, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की यहाँ पर ज़्यादा परवाह इनकी सुबह में यहाँ पर सता रही है इनको। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या है। जितना इन्होंने आपको फॉलो करा, जितना इन्होंने आपके बारे में तहकीकात करी, तलाश करी, कहीं न कहीं वहाँ से या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, उस तरह के इन्हें मैसेजेस मिले हैं, मिल रहे हैं, या फिर इन्हें आपकी तरफ से थोड़ा-सा इमोशनली वे में आप इनके लिए अब अवेलेबल नहीं हो, उस तरह की चीज़ें, मतलब आप खाली हो गए हो, आपके इमोशंस जो इनको लेकर थे वो एकदम सूखे पड़ गए हैं, तो उस तरह का मैसेज इन्हें आपकी तरफ से मिला है। तो फॉलो तो करा गया है, लेकिन इन्हें आपकी तरफ से यही चीज़ें मिली हैं, और इस रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये इन्हें यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है व्यूअर्स। ठीक है? इनके दिल में सुबह से इस चीज़ की घबराहट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि अब आपके मन में इनको लेकर आखिर ऐसा क्या है? क्या राज़ आपने यहाँ पर रख रखे हैं? या क्या वजह बनी है आपकी इनसे डिस्कनेक्ट होने की? मतलब आप जो अपने आप पे अच्छा खासा कंट्रोल कर रहे हो और ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी इन्हें इग्नोरेंस मिल रही है ना, वो चीज़ें इन्हें अपने काम पर मन लगाने नहीं दे रही है। वो सभी चीज़ें इस इंसान को अपना दिल ना अपने आज में या अपनी करंट की स्थिति, करंट की सिचुएशन पर यहाँ पर लगाने नहीं दे रही है। ये भी इनकी फीलिंग सुबह से बन रही है। पहले आप हर छोटी-छोटी चीज़ जैसे बता दिया करते थे, और अब आप कुछ भी बताने के लिए तैयार रख हो ही नहीं पा रहे हो। इनके दिल में ना एक वक़्त पे ये चीज़ें थी कि इस दर्द को देने के बाद कहीं न कहीं आपकी हिम्मत टूटेगी, कमज़ोर पड़ोगे, या ये मजबूत होंगे, इन्हें कम स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इस भ्रम से भी व्यूअर्स पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं, वो फीलिंग इनकी बन रही है। यानी कि यहाँ पे ये आपको लेकर सोचते थे, लेकिन ये सब चीज़ें ये अपने ऊपर खुद पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसी इनकी सोच सुबह से बन रही है। एरोफेंट, चांसेस ये भी बन रहे हैं आपसे दूरियां बनाने के पीछे का, या अपनी ज़िंदगी में किसी और पर्सन को लेकर आने के पीछे का जो कारण बनाना, वो ट्रेडिशंस या डिफरेंसेस बनाए हैं। कास्ट का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का, एज गैप का, मैरिड अनमैरिड होने का। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर वजह बनी है आप दोनों के बीच में दूरियां आने के पीछे की, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस को ही ये पर्सन अपनी वीकनेस मान रहे हैं, कि अगर ये डिफरेंसेस ना होते तो ये आपको छोड़कर ना जाते, आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आता, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को ना लेकर आते, तो वो सभी थॉट ये पर्सन काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं सुबह से डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इन्हें ना सुबह से आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपनी सोच में ये पर्सन अपने आप को विक्टिम बनते हुए पा रहे हैं। यानी कि अभी तक तो ये चीज़ें थी कि भई ये सब चीज़ें अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से लीड ले रहे हैं। लेकिन सुबह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में इस इंसान ने अपने आप को जब घिरा हुआ पाया ना, तो कहने को इस इंसान के पास अब बहुत कुछ है, लेकिन होने को इस इंसान के पास इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उन सभी चीज़ों को लेकर अपनी सोच इन्हें एकदम पूरी तरह से स्टक होते हुए यहाँ पर फील हो रही है। औरों की खुशियों का ख़्याल रखते-रखते, औरों की खुशियों का ख़्याल करते-करते
ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पूरी तरह से बांध लिए हैं, अपनी सोच को, अपनी विज़डम को, अपने फ्यूचर को, अपनी खुशियों को, सबको इस इंसान ने यहाँ पर बांध लिया है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है। डेविल की एनर्जी है भाई। अपना डार्क साइड इस इंसान को दिख रहा है। अपने आप को आईने में भी जब देख रहे हैं ना, तो पहली चीज़ तो इन्हें आपको लेकर एक अटैचमेंट, एक एडिक्शन, एक टेम्पटेशंस अपने अंदर आपको लेकर फील हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर ना अपना शेडो साइड भी दिख रहा है, मतलब कि ये कितना गलत इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा। यहाँ पर जितना ये पर्सन आपको एक इग्नोरेंस के मोड में, इनको ना करने के मोड में पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी डिपेंडेंसी इमोशनली वाइज आपके ऊपर अपनी बनती हुई देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उतना ही इस इंसान को आप मिरर करते हुए भी दिख रहे हो कि ऐसा कि इन्होंने आपको ना बोला, तो अब आप इन्हें हाँ क्यों बोलोगे? अब आप ऐसा क्या बेस है, क्या रीज़न बनेगा आपके लिए जो आपकी तरफ से इन्हें हाँ सुनने को मिले? तो वो सभी चीज़ें भी इन्हें हैंड टू हैंड यहाँ पर जवाब देती जा रही हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। 3 ऑफ सोर्ड। एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है कि जिन लोगों में है, स्पेशली जिन थर्ड पार्टी में ये है, वहाँ पर इस इंसान को कोई भी चीज़ अपने फेवर में होती हुई, अपने हिसाब से चलती हुई नहीं दिख रही। काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है और वो हार्ट ब्रेक ही इस इंसान को उस अफसोस में लेकर जा रहा है जो अल्टीमेटली इस इंसान को आपकी यादों से, आपको एडमायर करने तक यहाँ पर पहुँचा रहा है। तो देर से सही लेकिन चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ तो हो चुकी हैं। एक रियलाइजेशन के मोड पर तो डिवाइन की तरफ से इन्हें पहुँचा दिया गया है। ये स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है व्यूअर्स, ठीक है। देख रही हूँ इस स्थिति के साथ डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। आस्क योर एंजल्स opportunities, be assertive, ask for help from others। तो डिवाइन ना आपसे यहाँ पर ये बोल रही है, थोड़ा सा ना आप अपने स्पिरिट गाइड से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो, और उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ना पॉजिटिव सोचना होगा, या फिर आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे, आपको दूसरों की मदद मिलेगी, लेकिन उसका जो रास्ता होगा ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना, और उसका रास्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करना यहाँ पर बनेगा, ठीक है व्यूअर्स। भरोसा रखो उस ईश्वरीय शक्ति पर जिसने आपको जन्म दिया है। लेट गो करो उन चीज़ों को जिन्होंने आपको दर्द दिया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको बीच रास्ते पर छोड़ दिया है, और हर एक चीज़ पर फिर से रिकंसिडर करो जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार है। तो ऐसा डिवाइन यहाँ पर आपसे बोल रही है। आई होप आप समझ पाए होंगे डिवाइन की तरफ से आने वाले इन मैसेजेस की गहराई को। तो ये चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप इसकी गहराई को समझ पाए हैं तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा व्यूअर्स कि आखिर आप इन चीज़ों से आखिर क्या समझे हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।